हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करने जा रहे हैं जीके के 3 क्वेश्चंस का पार्ट 15 है, जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो कंप्लीट देखना। इसके अंदर कम से कम अपन 18 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं आज की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। नाइजर नदी के डेल्टा को तेल नदियों के नाइजर डेल्टा के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेल्टा तेल के कुओं से समृद्ध है और जिनमें नाइजीरिया अफ्रीका को पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया जाता है। और नाइजर नदी है, ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके कार्यकाल में बनी थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये लॉर्ड डफरिन के काल में बनी थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ये बनी थी 1885 में, ठीक है, 1885 में बनी थी, ठीक है। और इसमें कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और लॉर्ड मेयो की बात करें तो ये भारतीय अपने इतिहास में जनगणना करने के लिए जिम्मेदार थे और वह पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये भारत में व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था और डाक टिकटों और डाक सेवाओं और रेलवे की भी शुरुआत की थी, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की भी शुरुआत और भारत में नागरिक सेवाओं के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टीम ने लड़कों और लड़कियों दोनों श्रेणियों में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 जीती? तो ये जीता है लेह लद्दाख ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतनाट्यम इनमें से किस स्थान से उत्पन्न हुआ है? तो ये तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। कितनों को? 8 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सैमुअल कोल्ट ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, सैमुअल कोल्ट, ये हमारा सही आंसर है। ये सैमुअल कोल्ट है, ये अमेरिकी उद्योगपति और व्यापारी सैमुअल कोल्ट को रिवॉल्वर का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। और एक ब्रिटिश चिकित्सक जो एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके की खोज का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर के बारे में हमने जान लिया। और एक स्कॉटिश चिकित्सक थे जिसको माइक्रोबायोलॉजिज्म है, उसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को है वो पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। और एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे अल्बर्ट आइंस्टीन, अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए भी उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी ने ईरान के दूतावास के साथ मिलकर जनवरी 2020 में एक इंडो ईरानी राइटर्स बैठक का आयोजन कहाँ किया था? तो ये किया था नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। 7 जनवरी 2020 को ईरान के दूतावास के सहयोग से साहित्य अकादमी है वो नई दिल्ली में एक इंडो ईरानी राइटर्स बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये इसकी स्थापना है वो 12 मार्च 1954 को हुई थी, ठीक है। और इसका कार्यकाल है वो दिल्ली में मंडी हाउस के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिहृदय निम्नलिखित में से किस अंग का सबसे भारी आवरण है? तो ये होता है हार्ट का, यानी हृदय का। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। परिहृदय हृदय का सबसे भारी आवरण होता है। और ये हृदय का समावरण करने वाली एक झिल्ली है जिसमें बाहरी अपना तंतुमय और परंत और सेमी झिल्ली की एक आंतरिक दोहरी परत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, ठीक है, जो 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में हुआ था, ठीक है। इसका लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को निर्धारित करके ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। और ये 11 दिसंबर 1997 यानी 1997 को जापान के क्योटो में अपनाया गया था। और इसका अपने भारत में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था,
ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना, 2005 में लागू हुआ था अपने भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और साइटोलॉजी है वो कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, और अगर बात करें हेमेटोलॉजी का, तो ये होता है रक्त का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं राजीव राय भटनागर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक राजीव राय भटनागर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के 3 सलाहकार होते हैं। ठीक है, जो अन्य 2 सलाहकार है वो है के शर्मा और फारूक खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो ये 36वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। 1975 में भारतीय संविधान ये कब बनाया था? 1975 के अंदर बनाया था। ठीक है, 1975 में भारतीय संविधान के 36वें संवैधानिक संशोधन में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। और अगर 38वें की बात करें तो ये संशोधन इस स्पष्टीकरण से जुड़ा है कि राष्ट्रपति के शासन या राज्यपाल के शासन को देश के किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, और 26वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 1971 में, भारत में रियायतों के शासक की मान्यता को वापस लेने से जुड़ा है ये। ठीक है, 35वें की बात करें तो ये है जो संशोधन, ये 1974 में सिक्किम को भारत में एक सहयोगी राज्य के रूप में दिया गया अनुदान से जुड़ा हुआ है, जो इसे दिए गए संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजा रज्जा चोल फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अगर थोड़ा सा हम जान लेते हैं, तो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये भारत के दक्षिण भाग में सबसे बड़ा मंदिर है, और ये द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी है। ठीक है, और इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण का मेरू। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्लू विट्रियोल का सूत्र है? तो इसका है वो है CuSO4। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल का सूत्र क्या है? वो है CuSO4। विट्रियोल कुछ हाइड्रेट सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है रेटिनॉल, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और पेरिडोक्सिन है ये B6 का नाम है, और राइबोफ्लेविन है ये B2 का नाम है। ठीक है, थियामिन है ये B1 का नाम है। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। ठीक है, और विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे। विटामिन ए कई फलों, सब्जियों, मछली और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। इसके साथ साथ में 2 और है, वो भी अपन मध्य प्रदेश के नोट कर लेते हैं। तो कन्हा टाइगर रिजर्व है, ये भी मध्य प्रदेश में है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, सुरेश चंद्र शर्मा, ये हमारा सही आंसर है। दिल्ली एम्स के ENT हेड के नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा जलद मरुमध्य अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जुड़ता है? तो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जो जुड़ता है वो है मैगलन का जलद मरुमध्य। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और इसके साथ साथ में और भी अपन देखें तो मकासर है, ये सेलेबस सागर और जावा सागर को जोड़ता है, जो कि इंडोनेशिया द्वीप और सुलावेसी और बोर्नियो को अलग करता है। युकाटन है, ये मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है, जिसमें केप केटोच और केप सैन एंटोनिया है उसको अलग करता है। ठीक है, टारटर है, ये जलुड मरुमध्य है, ये जापान सागर और ओकोसटक सागर में इसको जोड़ता है और संखालिनी द्वीप और एशियाई महाद्वीप को अलग करता है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा होती है जूल, संवेग की मात्रा होती है न्यूटन सेकेंड और घनत्व की होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, बल की जो इकाई होती है एसआई वो होती है न्यूटन, दाब की इकाई होती है वो होती है पास्कल, गतांक की जो इकाई होती है वो होती है वॉट और भार की इकाई होती है वो भी होती है न्यूटन। ठीक है, तो आप सारी ये इकाई नोट कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में अंटार्कटिक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि 4,987 मीटर है, जो कि विंसन मासी पर किसने विजय हासिल की थी? तो ये किया था मालवंत पूर्णा ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है मालवंत पूर्णा, इन्होंने किया है। ये भारतीय पर्वतारोही है, ठीक है, मालवंत पूर्णा, जिन्होंने माउंट विंसन मासिप अंटार्कटिक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी लंबाई है कितनी 4,987 वर्ग मीटर, जिस पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में आरक्षण बताता है? तो ये है अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 20 है ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद 22 की बात करें तो गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंद इसका विरोध है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 है, ये वाक स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार है और सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिए जाते हैं, भाषण का, शांतिपूर्ण का, सम्मेलन बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में ये अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 ये घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को स्वतंत्रता में वंचित नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि के दौरान बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आया था? तो ये मोहम्मद तुगलक के काल में बहमनी साम्राज्य है ये अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में आ रखा था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन का मुस्लिम राज्य और मध्यकालीन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक था और यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह के बाद साम्राज्य की स्थापना तुर्क के जनरल अलाउद्दीन बोहन शाह ने की थी। ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और सूची के आधार पर दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक ATP का गठन होता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा 4th। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ये होता है प्रकाश का संश्लेषण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा 1st। ठीक है, राइबोसोम है, ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो C का होगा 2nd। और लाइसोसोम पाचन है, ये अंतरकोशिकीय होता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd है, ये हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है SSC CHSL 2017 में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।